अब इन सब बातों के बाद हमारे पास ये खूबसूरत सवाल आता है आज का। बेटा इस खूबसूरत सवाल में मेरी कोशिश ये है कि हम इस क्वेश्चन को दो तीन मेथड से करें और अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट्स लिए हैं उनमें से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को हम लोग टेस्ट करें। सही है, तो मेरा बेटा देखना, इस क्वेश्चन को गौर से आप लोग रीड करें। आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, इस क्वेश्चन को गौर से रीड करें और फिर इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। बेटा देखना गौर से, इसका सबसे पहला मेथड वन जो है इसको मैं कहता हूं डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास है डिटेल्ड मेथड। सर ये मेथड जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट से लेके आते हैं इस मेथड को हम, जैसा कि हमने देखा था कि सर जिंदगी में कभी भी डिस्काउंटिंग हो या कंपाउंडिंग हो, वो दोनों की दोनों इस खूबसूरत फॉर्मूले से होंगी। फॉर्मूला क्या है सर? S इक्वल्स टू P इंटू वन प्लस आई होल की पावर n। सर इसमें एस अननोन कर दूंगा तो कंपाउंडिंग हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। पी अननोन कर दूंगा तो डिस्काउंटिंग हो जाएगी। सही है। अब देखना, अगर मैं पी को सब्जेक्ट बनाता हूं तो सर एस अपॉन वन प्लस आई होल की पावर एन, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। सही है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या मैं इसको एस इंटू वन प्लस आई होल की पावर माइनस एन ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखना, सवाल गौर से पढ़ना। बेटा कह रहा है कि हमारे पास एक मिस्टर ए नामी बंदा है और उस बंदे को आज पैसे चाहिए, उसको बोरो करना है टुडे, मनी बोरो करना है। और सर मसला ये है कि इसके पास पैसे आज नहीं है, इसने एक शेड्यूल दिया हुआ है कि इस शेड्यूल पे ये उन पैसों को रीपे करेगा। और हमसे ये पूछ रहा है कि उस रीपेमेंट प्लान को देखते हुए आपने ये बताना है कि मिस्टर ए को आज उसकी बेसिस पे कितना लोन मिल जाएगा। मतलब आसान जबान में हमसे टोटल प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है उन पेमेंट्स की जो कि मिस्टर ए करने वाले हैं इन फ्यूचर। सही है। अब मिस्टर ए की पेमेंट्स का एक खूबसूरत सा टाइमलाइन बनाएंगे, देखना गौर से। एयर जीरो आज का दिन, सर कोई पेमेंट नहीं करेंगे मिस्टर ए। 2 साल बाद पहली पेमेंट करेंगे 200,000 की। सर 2 साल बाद 200,000 की पहली पेमेंट होगी। उसके बाद सब्सीक्वेंट पेमेंट्स हर 6 महीने बाद 50,000 की पेमेंट करेगा। सर यहाँ पर 3 इयर्स कंप्लीट हुए, नेक्स्ट 6 महीने बाद 50,000 रुपये पे करे। उसके बाद फिर से 6 महीने गुजरते हैं, सर 50,000 रुपये पे करते हैं। फिर से 6 महीने गुजरते हैं, सर 50,000 रुपये पे करते हैं। कह रहा है 2 इयर्स तक इंस्टॉलमेंट्स वो पे करते हैं, 50,000 ईच आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। बेटा गौर से देखना, हमारे पास पीरियड कितना है। सर ये फिक्स्ड पीरियड है 6 मंथ्स का, यहाँ पर भी फिक्स्ड पीरियड है 6 मंथ्स का, अमाउंट भी फिक्स्ड है। कुछ कुछ बातें याद आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं सर। सर फाइनल पेमेंट कह रहा है कि मैं 5 इयर्स फ्रॉम नाउ कर रहा हूं 100,000 की। सही है। मतलब कि लास्ट पेमेंट का 1 साल का गैप है, याद रखना। मतलब कि 6 महीने बाद हमने कोई पेमेंट नहीं की, बल्कि पूरा 1 साल गुजर जाने के बाद हमने फाइनल पेमेंट की है ₹1,00,000 की। अब हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू टोटल। मेथड वन क्या है सर? मेथड वन ये है कि हमने बचपन में जो फॉर्मूला पढ़ा था, एस इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आई होल की पावर एन, उसको यूज करते हुए हम एक एक पेमेंट को सेपरेटली डिस्काउंट करके आज की तारीख पर लेकर आए और इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज का सम ले लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सर बिल्कुल सही मेथड है, ये हमारा डिटेल मेथड है, मेथड वन है। सही है। करते हैं इसको, ट्राई करते हैं। सर उसने रेट हमें दिया हुआ था 8% पर एनम। कंपाउंडेड कब है सर? सर कंपाउंडेड है सेमी एनुअली, कंपाउंडेड है सेमी एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड है सेमी एनुअली। अब देखना गौर से, बेटा मेथड वन में हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, हर एक पेमेंट को सेपरेटली डिस्काउंट करके अपनी अपनी प्रेजेंट वैल्यूज पे लेकर आएंगे। देखना बेटा गौर से, सर एस अपॉन वन प्लस आई होल की पावर एन से प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। सर सबसे पहली पेमेंट मैं 3 जीरोस इग्नोर कर रहा हूं, देखना गौर से, 1+0.08 अपॉन टू होल की पावर। सर पावर में नंबर ऑफ पीरियड्स आएंगे, एक पीरियड 6 महीने का है, एक पीरियड 6 महीने का है, यहाँ पर 2 साल हैं, मतलब के 4 पीरियड्स, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। सर आगे आएंगे, ऐड करेंगे, ₹50 मिलने हैं। वन प्लस आई 1.04 हो जाएगा, ये होल की पावर यहाँ पर 5 आ जाएगी। प्लस ₹50 मिलने वाले हैं, 1.04 होल की पावर 6 प्लस 50 अपॉन 1.04 होल की पावर 7, क्योंकि अब 7 पीरियड्स हो चुके हैं। इसके बाद एक और पेमेंट है,
50 अपॉन 1.04 होल की पावर 8। सर इसके बाद फाइनल पेमेंट हमारे पास है 100 रुपए की। सर ये भी डिस्काउंट होके आएगी, 10 पीरियड्स होंगे। सर 1.04 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? हमने 0.08 को डिवाइड बाय 2 करके फाइनल +1 करने के बाद 1.04 इधर लिख दिया, सही है। सर यहाँ पर हम अपना कैलकुलेटर रन करेंगे और सर इससे आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 भी करेंगे आंसर को, मैंने 3 जीरोस इग्नोर किए थे, हमारे पास आंसर आएगा 393659.7। लेट से ये 659 नहीं, बल्कि इसको हम कर लेते हैं 393660 कर लेते हैं, सही है, राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, फर्स्ट मेथड, सही है। सर ये मेथड से हमारे पास डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा है। ये हमारे पास सेम फिक्स्ड अमाउंट्स हैं, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन बुरे वक्तों के लिए कि एग्जाम में हमारे पास फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है एनवीटी का, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सर इसके बाद इस क्वेश्चन को करने की दो और अप्रोचेज हैं। सर हमारे पास दो तरीके की एनविटीज आती हैं, याद रखना। सर एक एनविटी ड्यू आती है और एक ऑर्डिनरी एनविटी आती है। हम लोग इसको सबसे पहले एक बार कर लेते हैं ऑर्डिनरी से, और फिर इसके बाद हम इसको कर लेंगे एनविटी ड्यू से। ये हमारे पास आ गई ऑर्डिनरी एनविटी। सर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देख के करेंगे ना हम इंशाल्लाह, तो हमारे पास बहुत इंशाल्लाह जो है वो इससे मुझे उम्मीद है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे। ठीक है सर, एक बार फिर से टाइमलाइन बना लेते हैं। आज कोई पेमेंट नहीं होगी, 2 साल बाद 200 रुपए की पेमेंट होगी, फिर 2.5 ईयर्स के बाद 50 रुपीज की पेमेंट, फिर 3 ईयर्स के बाद 50, 3.5 पे 50, 4 पे 50, है ना, 4 पेमेंट्स हो गई। फिर 4.5 पे कुछ भी नहीं था, 0, और फिर फाइनल पेमेंट 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ पे है, दैट इज 100 रुपीज की। ठीक है, अब समझना बेटा, ध्यान से समझना। ऑर्डिनरी एनविटी सर फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड पीरियड है, एनविटी तो बन रही है। अब अगर मैं ऑर्डिनरी एनविटी करता हूं, ध्यान से समझना। सर ऑर्डिनरी एनविटी हमारे पास ऐसी एनविटी होती है जिस एनविटी में पहली पेमेंट एक पीरियड गुजर जाने के बाद होती है। ऑर्डिनरी एनविटी में फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट, इट कुड बी अ पेमेंट, इट कुड बी अ रिसीट, सही है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास एनविटीज में सिर्फ पेमेंट्स हो, हमारे पास रिसीट्स भी हो सकती है। तो सर हमारे पास फर्स्ट पेमेंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट पेमेंट आफ्टर 1 पीरियड, सही है। और फाइनल पेमेंट कब होती है सर? सर फाइनल पेमेंट ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी, फाइनल पे ऑन मेच्योरिटी डेट, फाइनल पे ऑन मेच्योरिटी डेट। सर यहां पर हमारे पास जो एनविटी है उसमें 4 पेमेंट्स हैं। सर मेच्योरिटी 4th ईयर पे है, पहली पेमेंट 2.5 ईयर्स पे है। ऑर्डिनरी एनविटी पहली पेमेंट एक पीरियड गुजर जाने के बाद हुई होगी, ये पहली पेमेंट है, एक पीरियड गुजर जाने के बाद हुई होगी, मतलब एनविटी स्टार्ट इस डेट से एक पीरियड पहले हुई होगी। 1 साल पहले नहीं, बच्चा कंफ्यूज करते हैं इसमें। सर एक पीरियड पहले होगी। पीरियड कितने टाइम का है सर? 2.5 से 3 का पीरियड है, दैट इज 6 मंथ्स का पीरियड है, सही है। तो सर एनविटी स्टार्ट हुई होगी 6 मंथ्स पहले से, मतलब कि मेरी इस डेट पर एनविटी स्टार्ट होती है। एनविटी मेरी सर इस डेट पर स्टार्ट होती है, जो डेट है मेरी आज से 2 साल बाद की। मैं अपनी पहली पेमेंट एक पीरियड गुजर जाने के बाद करता हूँ, दूसरी, तीसरी और चौथी जो मेरी फाइनल पेमेंट है वो मेरी मेच्योरिटी डेट पे होती है। सर यहाँ पर मेरी एनविटी एंड हो जाती है, सही है, यहाँ पर मेरी एनविटी एंड हो जाती है। ठीक हो गया, पहली बात तो ये हो गई। सर दूसरी बात, सर बचपन में जब हम इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो। मैंने कहा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी के फॉर्मूले से जो प्रेजेंट वैल्यू आती है, सर ये आज की प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये उस दिन की प्रेजेंट वैल्यू होती है जिस दिन पर एनविटी स्टार्ट होती है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो कि है R इंटू 1 - 1 + I होल की पावर -n होल डिवाइडेड बाय I। सर ये फॉर्मूले से जो प्रेजेंट वैल्यू आती है ये उस डेट की आती है जिस डेट पे एनविटी स्टार्ट होती है। क्योंकि सर फॉर्मूले को नहीं पता ना कि मेरे सिनेरियो में एनविटी 2 साल बाद शुरू हुई है कि आज ही शुरू हो गई या कितने सालों बाद, तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही होती है वो एनविटी के स्टार्ट की डेट की आती है, सही है। अब समझना, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि मैं इन चारों पेमेंट्स को एक एनविटी मान चुका,
मैं प्रेजेंट वैल्यू अगर इस एनवीटी की निकाल लूं तो 1 2 3 4, ये जो चारों फिक्स्ड पेमेंट्स हैं जो कि एनवीटी बना रही हैं, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू इस डेट पे आ जाएगी, इस डेट पे, जो कि है 2 साल, जो कि है 2 साल। सर आज से 2 साल बाद पे क्या अमाउंट बनेगी वो आ जाएगी, सही है। उसमें मुझे अब आगे आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं, कंफ्यूज जाओगे वरना तुम लोग इतनी सारी बातें सुन के एक साथ, सही है ना। आ जाओ बेटा। बेटा देखो प्रेजेंट वैल्यू, सर 50 रुपीज की कांस्टेंट फिक्स्ड अमाउंट है, पेमेंट की इंस्टॉलमेंट है, 1 - 1 प्लस सर 0.08 डिवाइडेड बाय 2 होल एक्सपोनेंट नेगेटिव, सर नेगेटिव व्हाट, सर देखना गौर से, कितने साल का एनविटी है सर, यहां से शुरू हुआ, आधा साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, सर एनविटी इज ऑफ 2 इयर्स, 2 से लेके 4 तक की एनविटी है, 2 साल की एनविटी है, पावर में 2 × 2 आएगा, दैट इज -4, दैट इज -4, सर -4 पावर में आ गया, डिवाइडेड बाय 0.08 अपॉन 2, डिवाइडेड 0.08 अपॉन 2। हम यहाँ पर अपना प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले के लिए अपना, सर यहां से मेरे पास कैलकुलेटर की वैल्यू आ गई 181, अच्छा 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना बच्चा, 494.7, लेट से ये 495 हो गई, थोड़ी सी हमने इधर राउंडिंग ऑफ कर दी। सर ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई एनवीटी, आसान जबान में समझना सर, आसान जबान में ये प्रेजेंट वैल्यू बता रही है, देखना गौर से, ये इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई सर, इधर मेरे पास आसान जबान में मिस्टर ए 200 रुपए इस डेट को देंगे, और बाद में जो एनविटी की पेमेंट्स है वो भी इस डेट के हिसाब से कितने की बन गई, 181,495 की। सर इस डेट पे आसान जबान में मिस्टर ए 200 रुपए भी देंगे और 181,495 भी देंगे, मतलब आफ्टर 2 इयर्स, आसान जबान में आफ्टर 2 इयर्स मिस्टर ए जो पैसा देने वाले हैं वो 200 रुपए भी देंगे, जो 2 लाख रुपए होते हैं, प्लस 181,495 भी देंगे, ये दो अमाउंट्स आफ्टर 2 इयर्स मिलने वाली है, ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। सर दूसरी बात यह है कि एक और भी, सर एक और भी पेमेंट हमारे पास है, जो कि 100 रुपए की पेमेंट है, आज से 5 साल बाद की पेमेंट है। सर इसको मुझे एनविटीज में मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकता, मुझे इसको सेपरेटली उठा के पीछे फेंकना पड़ेगा, एक ही ट्रांजैक्शन है, एक ही अमाउंट है, सही है, एन भी सिंपली सिंपली गिवन है, रेट भी गिवन है, सिंपली एस इक्वल्स टू पी इंटू 1 + i होल की पावर n वाली अप्रोच से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। सर देखिएगा गौर से, ये तो 2 साल बाद की पेमेंट्स है, कितनी बन गई सर टोटल पेमेंट्स, यहाँ पर मैंने अगर इसमें 200 ऐड किया तो सर ये मेरे पास अमाउंट आ गई 381,495। सर ये जो पैसा है ये मुझे आज से 2 साल बाद मिलेगा, अगर मैं इस पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं कहूंगा सर 381,495 2 साल बाद मिलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में आ जाएंगे 1 + 0.08 अपॉन 2 होल एक्सपोनेंट, 2 साल बाद है मतलब 4, क्योंकि 6 महीने का पीरियड है, क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, सही है। अच्छा यार ये ब्लर क्यों हो रहा है, इसको देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, ये तो हो गई मेरे पास 2 साल बाद की। अच्छा भाई इसमें ऐड होगी जो मुझे 5 साल बाद 100 रुपए मिलने थे वो भी ऐड होंगे, 1 लाख रुपए मुझे मिलने थे आज से 5 साल के बाद, उसको जब मैं लेके आऊंगा तो वो हो जाएगा 0.08/2 होल एक्सपोनेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, 10 इयर्स, 10 इयर्स, सही है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर फिर से दौड़ाएंगे अपना, और कैलकुलेटर अल्हम्दुलिल्लाह से एग्जैक्ट सेम आंसर, दैट इज 393,659.7 है, हम इसको 660 करके आए थे, आज भी 660 करेंगे, ये मेरे पास मेथड 2 हो गया। सर मेथड 2 हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, सर इस सवाल में लंबी हो गई, पिछला मेथड बहुत इजी था, एक ही फॉर्मूला था, बार बार भले अप्लाई करना पड़ा था, बेटा मसला ये है कि ये एनवीटी इतना अच्छा एग्जामिनर नहीं है कि आपको सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट्स की दे, हो सकता है वो कह दे 4 नहीं सर 400 इंस्टॉलमेंट्स है, बेटा केक कट जाएगा वो फॉर्मूला बार बार अप्लाई करते करते, समझ में आ रही है बात। सर यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, वर्किंग बहुत छोटी सी बनी, मेथड 1 की बात कर रहा हूँ, इसलिए काम फटाफट हो गया और वो मेथड ज्यादा इजी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन सर उस फॉर्मूले की लिमिटेशन यही है कि सर अगर मेरे पास ये फिक्स्ड पेमेंट्स की इंस्टॉलमेंट्स ज्यादा हो जाए, सर ये बहुत ज्यादा हो जाती, अगर ये 100 इंस्टॉलमेंट्स हो जाती, सर मैं वो फॉर्मूला
फेल नहीं होता सर, फॉर्मूला अप्लाई सही होता, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आता, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता। उस केस में हमारे लिए ये फॉर्मूला सॉरी ये मेथड टू सेकंड अप्रोच एनवीटी अप्रोच बहुत ज्यादा काम आती। सर ये आ गई हमारे पास ऑर्डिनरी एनवीटी अप्रोच। बेटा यहां तक हमारे पास दोनों मेथड्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। हमने इसकी एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं सर। ऑर्डिनरी एनवीटी है, एनवीटी स्टार्ट होने पे हमने इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से सीधे सीधे प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू में हमने ये 200 रुपए भी ऐड किए, क्योंकि उन पेमेंट्स के साथ साथ 200 रुपए भी मिलने थे। या तो मैं 200 को अलग लेके जाता और उस अमाउंट को 2 साल पीछे अलग लेके जाता, या तो मैं दोनों को ऐड करके एक साथ लेके चला जाता, जो कि मैंने किया। उसके बाद मैंने सेपरेटली इन 100 रुपए को 5 साल पीछे डिस्काउंट किया, एस इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आई होल की पावर एन से ये काम भी किया। और सर इधर से मैंने डिस्काउंटिंग करी और मेरे पास तीनों एनविटी, ये वाले 200 और ये वाले 100, ये तीनों की प्रेजेंट वैल्यूज आई, उन सबको ऐड किया, आंसर मेरे पास एग्जैक्ट पीछे जैसा आ गया। मैं इसको एक और तरीके से कराना चाहूंगा ताकि हमारी ऑर्डिनरी एनविटी तो हो गई, एनविटी ड्यू भी कवर हो जाए। सर इसी क्वेश्चन को करेंगे मेथड 3 से करेंगे, इस मर्तबा एनविटी से ही करेंगे, लेकिन एनविटी कौन सी लगाएंगे सर? सर एनविटी हमारे पास जो इस केस में लगने वाली है वो है एनविटी ड्यू। सर वो कौन सी एनविटी है? सर वो एनविटी ड्यू है। सर ये कैसी एनविटी होती है? बेटा बचपन में पढ़े थे, आज फिर सुन लो। एनविटी ड्यू जो है सर, ये ऐसी एनविटी है जिसमें फर्स्ट पेमेंट, इट कुड बी अ पेमेंट, इट कुड बी अ रिसीट। मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है पैसा जा रहा है, हो सकता है पैसा आ रहा है, दोनों केसेस में एनविटी बनती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेमेंट हो। क्या होती है सर? फर्स्ट पेमेंट, हो सकता है हमें पेमेंट मिल रही हो सकता है हम पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट का वर्ड इज यूनिवर्सल हियर इन दिस केस। फर्स्ट सर, फर्स्ट पे ऑन स्टार्ट ऑफ एनविटी, जिस डेट पे एनविटी स्टार्ट होगी उसी डेट पे पहली इंस्टॉलमेंट होगी। और सर फाइनल पेमेंट कब होगी? सर फाइनल पेमेंट वन पीरियड, सर ये भूलना नहीं है, ये साल नहीं होता, ये पीरियड होता है। फाइनल पेमेंट वन पीरियड बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से एक पीरियड पहले मेरा बेटा क्या हो जाएगा, ये एनविटी ड्यू की पेमेंट हो जाएगी। लेकिन मेच्योरिटी कब होगी? फाइनल पेमेंट के एक पीरियड के बाद। हमारा केस में हमारा पीरियड 6 महीने का है इस केस में, तो सर इसीलिए हमारी फाइनल पेमेंट के 6 महीने बाद तक एनविटी चलेगी। लेकिन स्टार्ट कब होगी? जिस डेट पे एनविटी की पहली पेमेंट हो रही है। टाइमलाइन फिर से बनाएंगे, जीरो पे दो कुछ भी नहीं है, सॉरी जीरो पे नो पेमेंट। सर 2 साल बाद 200 रुपए मिल रहे हैं, 2.5 ईयर्स पे हमें 50 रुपए मिलेंगे, 3 ईयर्स पे 50 रुपए मिलेंगे, 3.5 पे 50, 4 पे 50, और मजे की बात 4.5 पे कुछ भी नहीं था, जीरो। 5 साल के बाद बच्चों 100 रुपए मिलने थे। सही है, मैंने जीरोस इग्नोर किए, 3 जीरोस, एंड में हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे, समझना आप गौर से। अब हम क्या कर रहे हैं सर? आज मेरे पास क्योंकि एनविटी ड्यू है, क्या कह रहा है सर? फर्स्ट पेमेंट ऑन द स्टार्ट ऑफ मैच्योर एनविटी, सॉरी एनविटी, एनविटी जिस दिन स्टार्ट हो रही है उसी दिन पहली पेमेंट। सर जिस दिन पहली पेमेंट हुई है उसी दिन एनविटी स्टार्ट हुई होगी। सर इस डेट पे मेरे पास स्टार्ट होती है एनविटी, सही है, कोई शक? सर मेरी फाइन एक पेमेंट पहले दिन हो गई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी पेमेंट हुई। सर फाइनल पेमेंट एक पीरियड पहले होती है मैच्योरिटी से, ये मेरी फाइनल पेमेंट है एनविटी की, तो मेरी मैच्योरिटी कब हुई होगी? इससे एक पीरियड बाद, पीरियड है 6 महीने का, 0.5 ईयर्स का। तो सर 4.5 ईयर पे जाके मेरी एनविटी एंड होती है। क्यों? क्योंकि ये एनविटी ड्यू है, यहाँ पर मेरी एनविटी एंड होती है। सर एनविटी आज भी कितने टाइम की है? सर 2 साल की है। कैसे? सर यहाँ पर 2.5 से लेके 4.5 तक है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया एनविटी ड्यू का। सही है। अब सर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू के फॉर्मूले से जब मैं प्रेजेंट वैल्यू इस एनविटी की निकालूंगा, ध्यान से सुनना, समझना गौर से, सर वो मेरे पास स्टार्ट ऑफ एनविटी की डेट की आएगी। मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले के लिए हमने आप लोगों को कहा था कि आपको अलग अलग फॉर्मूले की पंचायत में नहीं पढ़ना, आप ऑर्डिनरी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे जैसे बचपन में याद कर चुके। क्या था? 1 - 1 प्लस आई होल की पावर नेगेटिव n डिवाइडेड बाय आई। जहां पर भी ड्यू देखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई कर दूंगा, जहां पर भी ड्यू देखूंगा 1 प्लस
आई कर दूंगा, चाहे प्रेजेंट वैल्यू हो, चाहे फ्यूचर वैल्यू हो, चाहे एनविटी हो, चाहे परपीचुइटी हो। सर जब भी ड्यू हो जाएगा तो वन प्लस आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। सही है। अब मैं आगे की बात आगे करूंगा, पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सर फिक्स्ड पेमेंट 50 रुपए की है। वन माइनस वन प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई टू, कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, माइनस नंबर ऑफ पीरियड्स। सर 2 साल हैं, मल्टीप्लाई बाय टू कर दूंगा, टू को 4 पीरियड्स हो जाएंगे। 2 साल हैं, 6 6 महीने, 4 मरतब आएंगे इन 2 सालों में, 4 पीरियड्स हो गए, डिवाइडेड बाय 0.08/2 multiplied by 1 plus 0.08/2। सर यहां पर मैं अपना कैलकुलेटर रन करूंगा और मेरा कैलकुलेटर मुझे जवाब दे रहा है 188, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना नहीं भूलना, वापस कह रहा हूँ 754.5। अच्छा जी, इसको मैंने 0.5 में रखा है, देखते हैं क्या होता है आगे। सही है। पहली चीज, सर ये मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू इन 4 पेमेंट्स की, जो कि 50 50 रुपए की है। इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 2.5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब मुझे इस अमाउंट को 2.5 साल पीछे लेके जाना है, 2.5 ईयर्स। इस अमाउंट को तो वैसे ही 2 साल पीछे लेके जाना है। और ये जो 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए ये 5 साल पीछे जाएंगे। ठीक है, काम शुरू करते हैं। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कब की है? सर ये प्रेजेंट वैल्यू है आफ्टर 2.5 ईयर्स की। ये कब की? आफ्टर 2.5 ईयर्स की, क्योंकि मेरी ये वाली एनविटी ड्यू है जो कि शुरू हुई है 2.5 साल बाद। सही है, आज से 2.5 साल बाद। इसकी सबकी डिस्काउंटिंग करते हैं, देखना और से कैसे होगी। सर वही एस इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आई होल की पावर एन वाला फॉर्मूला था। इसमें मैं जब भी अननोन करता हूं, एक बार फिर देख लो, s डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल की पावर n हो जाएगा। देखना गौर से। सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं। सबसे पहले मेरी 200 रुपए की पेमेंट को मैं डिस्काउंट कर लेता हूं, जो कि है 1.08/2, दैट इज 0.4 एक्सपोनेंट। सर कितने साल पीछे? 2 साल। पीरियड्स कितने? 4 पीरियड्स। प्लस सर ये 2.5 साल बाद की पेमेंट कितनी थी? सर इसके आगे 3 जीरो लगाना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। 188,754.5 डिवाइडेड बाय 1.04 एक्सपोनेंट 5। 5 क्यों है सर? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली थी। सर ये 1.04 कैसे आया? सर ये 1 प्लस 0.08/2 का आसान जबान में सॉल्यूशन 1.04 बनता है। सर इसके बाद एक फाइनल पेमेंट थी, मत भूलिएगा, 100,000 की थी। 1.04 का रेट है मार्केट का। 5 साल बाद पेमेंट आनी है, 10 पीरियड्स बनते हैं क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। यहां पर मैं कैलकुलेटर चलाता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिर से आंसर सेम आ रहा है, 393 एग्जैक्ट सेम आ रहा है। मैं कैलकुलेटर पे देख के जितना खुश हो रहा हूँ ना, आप लोग यकीन करें, आप लोगों को ये भी ये फील आएगा आपने ये क्वेश्चन वापस से करना है। सर ये वही आ रहा है, 393,659.7376, राउंड ऑफ करके 660। सर आप लोगों को ये क्वेश्चन वापस करना है, खुद अटेम्प्ट करना है। और भी कोई मेथड्स अगर आपको इसमें नजर आ रहे हैं, उन मेथड से करना है। आंसर अगर सेम आ जाए तो यू मस्ट गेट टू नो कि आपका आंसर ठीक था, आपका मेथड ठीक था। इस चैप्टर की यही खूबसूरती है कि सर इस चैप्टर में हम अलग अलग मेथड्स लगा लगा के आंसर्स को लेके आ सकते हैं, अपने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। सर इस चैप्टर को वो इज्जत दे जो इस चैप्टर की है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहा है पिछले पीआरसी अटेम्प्ट में। हमारे पास रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग रहा। बच्चों बहुत बुरी तरह फेल हुए हो तुम लोग, इसको इस मर्तबा पास करना है। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो री अटेम्प्ट दे रहे हैं। सर पीआरसी में री अटेम्प्ट ना लगाएं, इस चैप्टर को इज्जत दें, इसको समझ समझ के करें। इस चैप्टर की ये खूबसूरती है। सर यकीन करें, अगर आप इन फॉर्मूलाए को तरीके से समझें, आप यकीन करें, आप लोगों को अगर रात की नींदें आप लोगों की ना उड़े तो मुझे कहिएगा। सर आपकी रात की नींदें उड़ जाएंगी, आप रात को सोने लगेंगे और आपको नींद नहीं आ रही होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये एनवीटी का जो फॉर्मूला सर ने बोर्ड पे लिखा था, सर तो फॉर्मूला लिख के चलेगा लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे? सर चीजों की डेप्थ में जाएंगे ना आप, यकीन करें आपको मजा भी आएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा। सर ये आपको थ्रू आउट कैफ और इनफैक्ट थ्रू आउट योर कैरियर आपको ये फॉर्मूला जरूर काम आएगा। सर ये इंतहाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटरेस्ट की सारी कैलकुलेशंस जो है
वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू पे बेस करती हैं, उनको किस तरीके से डिस्काउंट और कंपाउंड करना है, इन चीज़ों को आपने सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स रिव्यू हुए होंगे। सही है, अपना ख्याल बहुत बहुत रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।